नमस्कार। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत सेवारत है, उसे सरकार द्वारा जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड के तहत इन्वेस्ट का एक विकल्प दिया जाता है, जिसमें वो अपने सैलरी में कुछ हिस्सा जीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन वे कर्मचारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं या फिर जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, क्या उनके लिए भी कोई विकल्प है जिसके माध्यम से जीपीएफ की तरह ही उन्हें भी बचत का विकल्प दिया जाता है तथा सरकार द्वारा उस पर कुछ ब्याज दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। ये बचत योजना क्या है, एज ए सरकारी कर्मचारी के अलावा भी कोई भी भारतीय नागरिक जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितनी राशि इन्वेस्ट कर सकता है, उस पर सरकार कौन कौन से फ़ायदे देती है, क्या इनकम टैक्स इस पर लिया जाता है और मैच्योरिटी अमाउंट पर इसके मिलने वाले अमाउंट पर क्या टैक्स भरना होता है, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ये बचत योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है। इस पर कितना ब्याज मिलेगा इसका निर्धारण भी केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और ये प्रत्येक तिमाही में भी किया जा सकता है, साल में एक बार भी किया जा सकता है या फिर 2-3 साल के लिए भी। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कब इसकी जो ब्याज दर है उसे बदला जा सकता है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में पीपीएफ के अंतर्गत 7.1% की दर से ब्याज की राशि प्रदान की जाती है और जीपीएफ में भी यही ब्याज दर है। अब दरअसल पीपीएफ जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इसका खाता आप अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं और कहां खुलवा सकते हैं। इसके लिए मिनिमम योग्यता एज ए भारत का नागरिक आप होने चाहिए और आप कहीं भी इंडिया पोस्ट ऑफिस में जाके या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर उसकी सहायक बैंक है या फिर इसके अलावा कोई भी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक और कुछ विशेष प्राइवेट बैंक्स को भी इनका लाभ आप ले सकते हैं वहाँ से। अब आप जीपीएफ में जब इन्वेस्ट करते हैं, जब तक आपकी सर्विस है तब तक आप कर सकते हैं, उसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको अधिकतम इन्वेस्ट करना है 15 वर्ष तक। 15 वर्ष तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में आप 500 रुपये न्यूनतम से लेकर 1,50,000 रुपये अधिकतम, मतलब एक वित्तीय वर्ष में आप 1,50,000 रुपये अधिकतम इन्वेस्ट कर सकते हैं पीपीएफ के अंतर्गत। वर्तमान में सरकार द्वारा 7.1% की दर से ब्याज दिया जाता है और ब्याज की गणना मासिक आधार पर होती है। लेकिन 1 अप्रैल यानी कि 31 मार्च तक की जो राशि आपकी थी, तो अगले जो 1 अप्रैल आएगा उसमें आपकी राशि ब्याज के रूप में क्रेडिट कर दी जाएगी आपके पीपीएफ अकाउंट में। जनरली अगर हम बात करें तो अगर आप 1,50,000 रुपये की राशि मंथली आधार पर 12,500 रुपये मंथली जमा करवाते हैं तो आप कुल डिपॉजिट करते हैं 22,50,000 रुपये 15 साल में। उस पर आपको कुल इंटरेस्ट मिलता है 16,94,600 रुपये और कुल राशि मैच्योरिटी अमाउंट है ये हो जाता है 39,44,600 रुपये। ये 15 वर्ष की अवधि के बाद में मिलेंगे। लेकिन इसमें एक और विकल्प है कि अधिकतम आप 5 वर्ष तक इसे बढ़ा सकते हैं। उसमें आपको इन्वेस्ट का मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन केवल राशि उसे वहाँ पर रख सकते हो। उस पर भी 5 वर्ष तक आपको सरकार 7.1% की दर से ब्याज देगी, यानी कि 39 लाख रुपए जो होंगे उस पर आप 5 साल तक आपको ब्याज मिलता रहेगा। तो उस आधार पर भी ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अब इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं। अब मान लीजिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्ट के बीच में आपको लगता है कि मुझे कुछ लोन की आवश्यकता है या फिर कुछ राशि में विड्रॉल करना चाहता हूं, तो ऐसी स्थिति में आपको लोन की भी सुविधा दी जाती है। तीसरे वर्ष से लेकर 6ठे वर्ष तक इन 4 साल में आप लोन ले सकते हैं। तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, इन 4 वर्ष में आपको लोन देगी पीपीएफ पर, कोई भी बैंक हो या फिर पोस्ट ऑफिस हो, और इसे आपको 36 किस्तों में जमा करवाना है वापस। अधिकतम 36 किस्त में जमा करवाना है। उसके बाद में ब्याज भी आपको देना होगा, मतलब ये राशि आपके वापस पीपीएफ अकाउंट में जमा हो जाएगी। अब
तीसरे वर्ष से लेकर छठे वर्ष तक तो आपको इसमें लोन की सुविधा देते हैं, लेकिन 7वें वर्ष के बाद में और 15वें वर्ष तक आप इसमें कुछ राशि विड्रॉल भी कर सकते हैं। अब जो राशि उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक समय में जो राशि आपके अकाउंट में थी, उस राशि का लगभग 25% अधिकतम आप उसकी राशि को विड्रॉल कर सकते हो। वो 7 साल से पहले नहीं कर सकते और 3 साल से पहले आप लोन भी नहीं ले सकते। 3 साल के बाद में आपको तीसरे साल से लेकर छठे साल तक लोन मिलेगा और लोन वापस चुकाना होगा, और विड्रॉल जो आप राशि करोगे वो आपको वापस चुकानी नहीं है, वो आप ऐसे ही ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार सेक्शन की धारा 80C के तहत इसमें एक जो डिडक्शन की छूट रहती है 1,50,000 रुपये तक की, उसमें आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये राशि मैच्योर हो जाएगा पीपीएफ अकाउंट, जब आप 15 वर्ष बाद इसे विड्रॉल करोगे पूरी राशि, तो ऐसी स्थिति में आपको उस पर कोई किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब आप 40 लाख रुपए की राशि एक साथ अगर आप पीपीएफ अकाउंट की लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट मतलब इनकम टैक्स यानी कि टैक्स किसी प्रकार का कोई नहीं चुकाना पड़ेगा। ये पूर्णतः टैक्स फ्री राशि होगी। इसके अलावा एक और फ़ायदा ये रहता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने पीपीएफ में कुछ राशि जमा कर रखी है, किसी कारण से वो दिवालिया हो गया हो या फिर उसकी संपत्ति कुर्क हो गई हो, लेकिन इस राशि को किसी भी कंडीशन में कुर्क नहीं किया जा सकता, इस राशि को जब्त नहीं किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में इस राशि के साथ कोई किसी प्रकार का नहीं हो सकता और ये राशि पूर्णतः उसी के अधिकार में रहेगी। उसे किसी प्रकार का कोई सरकार भी इसमें कोई बकाया नहीं ले सकती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पीपीएफ के अंतर्गत आपको ये फ़ायदे मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।